एक बार फिर से अपने पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम अनामत लघु रोकड़बेई सीखेंगे। हमने पिछले वीडियो में साधारण लघु रोकड़बेई सीखी थी। तो यहाँ पर दोनों पद्धति में कुछ खास फर्क नहीं है। जैसा हम साधारण लघु रोकड़बेई बनाते थे वैसे ही हम आज के इस वीडियो में अनामत लघु रोकड़बेई बनाएंगे। बस सवाल के जब अंतिम पक्ष में हम पहुंचेंगे तब क्या अंतर है आपको बताएंगे। फिलहाल हमने जैसे साधारण लघु रोकड़बेई बनाई थी वैसे इस पद्धति से भी लघु रोकड़बेई बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित व्यवहारों पर से श्री प्रिंस की अनामत लघु रोकड़बेई तैयार कीजिए। तो मैंने हेडिंग लिख दी है प्रिंस की नवंबर 2015 की अनामत लघु रोकड़बेई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 2015 नवंबर 1। तो आपको तारीख के कॉलम में लिख लेना है 2015 नवंबर 1। तारीख 1 में लिखा हुआ है मुख्य कैशियर के पास से नकद प्राप्त 5000। तो जो हम अनामत पद्धति से लघु रोकड़बेई बना रहे हैं वो मुख्य कैशियर के ऊपर से ही है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि अगर मुख्य कैशियर के पास से हमें प्राप्त होते हैं तो आपको डायरेक्ट एंट्री करनी रहेगी। क्या लिखोगे? मुख्य कैशियर खाते। ठीक है, ये हमने लिखा था पिछले वीडियो में भी। मुख्य कैशियर खाते कितने मिले हैं उसको? महीने की शुरुआत में मुख्य कैशियर के पास से मिले हमें 5000। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कितने मिले थे? 5000। अनामत पद्धति के लिए आपको ये याद रखना रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तारीख 2 बिल बुक छपाई का 500 और स्टेशनरी की अन्य बाबतों का 350 चुकाया। तो तारीख 2 में हमें दो प्रकार के खर्च दिए गए, जैसे कि बिल बुक छपाई का खर्च और स्टेशनरी का खर्च दिया है। तो यहाँ पर जो बिल बुक छपाई है वो हमारे स्टेशनरी में ही आता है, तो आपको इसके अलग से कॉलम नहीं बनाना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था यदि आपको खर्च के विवरण के कॉलम बनाना है सबसे पहले आपको सवाल को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। किस किस प्रकार के खर्चे दिए उसी हिसाब से यहाँ पर कॉलम बनेंगे। तो इस वीडियो में हमारे केवल 5 कॉलम बने हुए, स्टेशनरी, डाक तार, लारी भाड़ा, मजदूरी और फुटकर खर्च। तो जो बिल बुक है वो हमारी स्टेशनरी में आता है, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे? स्टेशनरी खर्च खाते। तो तारीख 2 में लिखेंगे स्टेशनरी खर्च खाते। टोटल खर्च हमने कितना करा? 500 और 350। तो डायरेक्ट लिख देंगे 850 और स्टेशनरी भी कितने लिख देंगे? 850 और बाकी कॉलम में आप क्या कर दोगे? डेज कर दोगे। ठीक है, जैसे कि हमने सीखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारीख 5 डाक तार खर्च 200 हुआ। अब हम तारीख नंबर 5 में डाक तार खर्च कर रहे हैं तो लिखेंगे डाक तार खर्च खाते। कितना खर्च करा हमने? 200 रुपए। ठीक है, तो किसमें लिख दोगे आप? डाक तार में। बाकी कॉलम में क्या आ जाएगा? डेज आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। तारीख 7 लारी भाड़ा 50 और मजदूरी का 50 चुकाया। तो दो खर्च कर रहे हैं हम तारीख नंबर 7 में। लिखेंगे लारी भाड़ा और मजदूरी खाते। आपको एक साथ लिख देना है। ठीक है, क्योंकि एक ही तारीख में खर्चे दिए गए। टोटल हमने खर्च कितना करा उस तारीख को? 100। क्या क्या खर्च करा हमने? सबसे पहले लाड़ी भाड़ा करा है हमने 50 और मजदूरी भी करा है 50। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर कितने लिखो? टोटल रकम लिखोगे आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तारीख 10 ब्रिज को वेतन का 100 चुकाया। यहाँ पे व्यक्ति का नाम दिया है तो आपको व्यक्ति का नाम लिखना पड़ेगा। चलिए एंट्री करते हैं। तारीख 10 क्या लिखेंगे? ब्रिज खाते। तो व्यक्ति का कॉलम हमने यहाँ पर बनाया है। कितने दिए हमने उसको? 100 रुपये दिए। तो आप कहाँ लिखोगे? व्यक्ति के कॉलम में लिखोगे। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर व्यक्ति का कॉलम बनाया है। 100 रुपये लिखे हमने। आगे बढ़ते हैं। तारीख 10 संदीप को फुटकर खर्च चुकाने के लिए 200 दिए। फिर से व्यक्ति का नाम आ रहा है। तारीख 12 क्या लिखेंगे? संदीप खाते। कितने दिए हमने? 200 रुपये। फिर से इसको कहाँ लिखेंगे? व्यक्ति के कॉलम में। ठीक है, इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। तारीख 18 लिखा हुआ है लारी भाड़ा का 50 और स्टेशनरी खर्च 300 चुकाया। तो तारीख नंबर 18 में दो खर्च है। सबसे पहला क्या है? लारी भाड़ा और स्टेशनरी खर्च। तो इस तारीख को हमने टोटल खर्च कितना करा है? 50 और 300। तो कितना होगा? 350।
और आपको रकम अलग अलग लिखनी है। लारी भाड़ा हमने कितना चुकाया 50 और स्टेशनरी का हमने कितना चुकाया 300। ठीक है, इस प्रकार से बाकी कॉलम में आ जाएगा, डेस आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तारीख 20, फुटकर खर्च 100 चुकाया। तारीख 20 क्या लिखेंगे? फुटकर खर्च खाते कितना चुकाया हमने 100, वो किसके अंदर लिख दोगे? फुटकर खर्च। बाकी कॉलम में हम क्या कर देंगे? डेस कर देंगे। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ रहा होगा, इजी है। आगे बढ़ते हैं। तारीख 24, डाक टिकट का खर्च 80 हुआ। तो हम यहाँ पर डाक टिकट कहाँ लिखेंगे? डाक तार में लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट। चलिए एंट्री करते हैं। तारीख 24 क्या लिखेंगे? डाक टिकट खाते कितना दिया हमने? 80 रुपये। इसमें लिख देंगे डाक खर्च में। तारीख 28 लिखा हुआ है रुपये 350 मजदूरी का और रुपये 700 फुटकर खर्च कर चुका है। चलिए इसकी भी एंट्री करते हैं। तारीख 28 दो खर्चे दिए, मजदूरी और फुटकर खर्च खाते। टोटल खर्च कितने का हो गया हमारा? 420 रुपये का। और एंट्री आपको कम करनी रहेगी मजदूरी में और फुटकर खर्च में। मजदूरी हमने कितने चुकाई? 350। तो इस प्रकार जैसे हमने साधारण लघु रोकड़ बही में सवाल करा था, उसी प्रकार से हमने अनामत लघु रोकड़ बही में भी करा। क्या अंतर है उन दोनों में? चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको टोटल करना रहेगा इसका। जैसे कि आपको पता है कि जितने आपने खर्च करे उसका टोटल करना है और आपको क्या निकालनी है? शेष निकालनी है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम टोटल करेंगे आवक का। हमारे पास आवक कितनी है? टोटल 5000। तो आपको लिखना है 5000। ठीक है, और उसी टोटल को आपको यहाँ पर भी लिखना रहेगा 5000। ठीक है, अब हम क्या करें? पूरे खर्चों को टोटल कर लेंगे। तो जब आप खर्चों का टोटल करोगे तो यहाँ पर आएगा टोटल 2400। ठीक है, अब आपको जैसे पता है कि टोटल आवक में से आपको खर्च को माइनस करना है, तब आपके पास अंतिम शेष आएगी। महीना कौन सा था? नवंबर। तो आप यहाँ लिखोगे 30 तारीख। शेष आगे ले गए। कितना बचेगा यहाँ पर? 2600। तो ये तो आई आपके पास इसकी अंतिम शेष। तो अभी तक तो हम जैसे साधारण लघु रोकड़ में सवाल कर रहे थे वैसा हमने यहाँ पर भी करा है। अब आपको जैसे पता है कि हमारे पास जो अंतिम शेष है ये इसको अगले महीने लेके जाना पड़ेगा, दिसंबर महीने में। वहीं पर है जो चेंज है अनामत लघु रोकड़ बही का। तो चलिए इसको लेकर जाते हैं अगले महीने। तारीख यहाँ पे लिख देंगे 1 दिसंबर। क्या लिखेंगे? शेष आगे लाए। शेष आगे लाए। कितनी शेष थी हमारी? 2600। ठीक है, आवक है हमारी, हमको इस तरफ लिखना पड़ेगा। 2600 हमने लिखा। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनामत लघु रोकड़ बही में अंतर क्या है। तो जैसा कि आपको पता है ये लघु रोकड़ बही बनाता कौन है? सहायक कैशियर। और पैसे किसके पास से मिलते हैं हमको? मुख्य कैशियर के पास से। तो यहाँ पर महीने दरमियान जितने भी खर्च होते हैं सहायक कैशियर को चुकाने के लिए, तो अनामत लघु रोकड़ बही में क्या होता है कि मुख्य कैशियर सहायक कैशियर को एक फिक्स अमाउंट दे देता है कि आपको महीने दरमियान इसी पैसे से खर्च को चुकाना है। तो जब हमने इस सवाल की शुरुआत करी थी तो मुख्य कैशियर के पास से कितने मिले थे हमको? 5000। इसका मतलब है कि हर महीने सहायक कैशियर के पास टोटल कितने होने चाहिए? 5000 की आवक होनी चाहिए। बट हम देख सकते हैं कि अगले महीने जब हम लेके गए तो इसके पास कितने रुपए बच रहे हैं? केवल 2600। और जैसा कि हम कौन सी पद्धति कर रहे हैं? अनामत पद्धति कर रहे हैं। इसका मतलब है सहायक कैशियर के पास टोटल रुपए कितने होने चाहिए? 5000 खर्चों को चुकाने के लिए। तो यहाँ पर कितने रकम कम पड़ रही है? 2400। इसका मतलब दिसंबर महीने की शुरुआत तारीख को इसको कितने मिल जाएंगे? 2400 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तारीख को क्या लिखेंगे? मुख्य कैशियर खाते। खाते कितने मिले इसको? 2400। और इसके पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर सवाल पूरा कर दिया था, जैसे कि जितनी शेष यहाँ पे निकली थी उतनी शेष यहाँ पर लिखकर सवाल को पूरा करा था। बट अनामत पद्धति में जितनी रकम उसके पास कम पड़ रही है, सवाल की शुरुआत में मुख्य कैशियर के पास से कितने मिले थे? सहायक कैशियर को 5000। तो यहाँ पर कितने अब बच रहे हैं शुरुआत में? 2600। इसका मतलब जो बाकी की रकम है, यानी आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जितना उसने खर्च करा है उतनी ही रकम उसको वापस मिल जाएगी। तो हमने तारीख 1 में लिखा मुख्य कैशियर खाते 2400। तो अब आप देख सकते हो 2600 और 2400 कितना हो गया? 5000। इसका मतलब
दिसंबर के महीने में खर्च करने के लिए फिर से उसके पास कितने आ गए, सहायक कैशियर के पास 5,000 रुपए। तो बस यही एक अंतर था अनामत लघु रोकड़ बही में और साधारण लघु रोकड़ बही में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाकी पूरा सवाल जैसा हमने साधारण लघु रोकड़ बही में करा था वैसा हमने अनामत लघु रोकड़ बही में भी करा। बस खाली आपको अंतिम में देखना है कि इसके पास कितने रुपए बच रहे हैं। तो जितना सहायक कैशियर पिछले महीने में खर्च करेगा उतनी रकम आपको यहाँ पर प्लस करनी रहेगी, ठीक है। तो ये था अनामत लघु रोकड़ बही में अंतर। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। तो इस प्रकार आप सवालों को समझकर एग्जाम में पूरे मार्क्स अच्छे से कवर कर सकते हो। तो आज के वीडियो में अब हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में।